Hello everyone, this is the second part of our last video, that is components of our food. And in this video we were going to start from the topic that is balanced diet. Firstly, in your mind the question comes, that is what is balanced diet? Balance means all things will become equal. Like that अभी हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट किया था विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कि ये हमारे फूड में इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। इनको हमें प्रॉपरली अपने फूड में यूज़ करना है, फूड में मिक्स करना है। अभी ये जो बैलेंस डाइट है, हमारी जो बैलेंस डाइट है, अब इसमें क्या है कि हम जो भी फूड आइटम ईट करते हैं इन होल डे, तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो भी फूड आइटम हम जो भी ईट करते हैं उसके अंदर हमारी ये सारी चीज़ें एडअप होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स एट्सेट्रा। क्योंकि अगर हम किसी भी एक चीज़ की कमी रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी एक कंपोनेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी जो बॉडी है उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें वाटर वगैरह ये सब भी प्रॉपरली हमें एडिक्वेट अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है, जैसे कि आपका ये है पल्सेस है। अब आप यहाँ पे देखिए इधर कि आपका जो पल्सेस है ये ग्राउंड नट, सोयाबीन और ये मूंग दाल है। साउथ इंडियन फूड में आ गया, जैसे इडली है आपका, देन कम्बिनेशन ऑफ फ्लोर में जैसे मिस्सी रोटी है, थेपला है, मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना है, स्पैनिच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तभी तो हमारा क्या होता है कि हमारा डेली एक ही फूड आइटम नहीं बनता ना घर पे। डेली हमें, अगर हम सुबह ब्रेकफास्ट हमारा अलग टाइप से होता है, लंच हमारा अलग फूड आइटम होता है, डिनर में हमारा डिफरेंट फूड आइटम होता है, फिर नेक्स्ट डे हमारा सेम थिंग नहीं होती, नेक्स्ट डे भी हमारा उसमें चेंज होता है। तो अगर हमें प्रॉपर अमाउंट में सारी चीज़ों को अपनी बॉडी के लिए ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए यूज़ करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे आपका देखिए, हमें प्रॉपरली फिजिकल वर्क करना है अपनी बॉडी के लिए, बॉडी में। और अब आपका आता है जैसे नीचे, ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं नॉट लॉस्ट फ्रॉम द फूड आइटम्स। जैसे कि आप ये हैं कोई भी फूड आइटम है जो आपको ईट करना है, कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको कच्चे ईट करने होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, मैंगो हो गया। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो आपको कुक करने होते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, आपकी पीस, वेजिटेबल्स हैं आपकी, तो हमें इनको राइट अमाउंट में ही कुक करना है, नॉट मच मोर, नॉट मच टू लिटिल। देन if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of vitamins, and the skins of many vegetable and fruits contain vitamin and minerals. Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. जब भी हम कोई भी फूड आइटम ईट करते हैं, कुछ हमारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम कच्चे खाते हैं, जैसे एप्पल हो गया। अब हम क्या करते हैं, एप्पल को पहले वॉश कर दिया, फिर उसको पील करते हैं। जो एप्पल का पील होता है ना, हमारे उसके अंदर भी विटामिन्स होते हैं। डू यू नो अबाउट दैट? जो एप्पल का पील होता है उसमें भी हमारे विटामिन्स होते हैं, तो हमें उसको, अगर पॉसिबल है तो उसको विदाउट पीलिंग हमें ईट करना चाहिए। और जो आपका ये हमारे ग्रेप्स वगैरह होते हैं, हमें इनको ऐसे 1-2 टाइम्स वॉश करना इनफ होता है। उसके बाद 10-12 टाइम्स अगर हम वॉश करेंगे तो जो इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं विद वॉशिंग। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें ऐसे ही हमारा सेम कुकिंग में होता है। अगर हमने ओवर कुक कर दिया किसी भी फूड आइटम को, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो भी आपके रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये आपके उसमें राइट अमाउंट में नहीं होते, जितना उसमें हो, जिसमें उतना उसमें प्रेजेंट होता है। अब उसका जो विटामिन, ये देखिए आप इधर है, लुक एट हेयर, विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट
ड्यूरिंग कुकिंग। जो हमारा जब भी हमारा कोई विटामिन सी फूड होता है, जैसे हमारा लेमन हो गया, अगर हम इसको कुकिंग करते हैं तो उसमें से जो विटामिन सी न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होता है वो हमारा रिमूव हो जाता है। और भी विटामिन सी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, ऑरेंज को हम कुक थोड़ी ना करते हैं, उसको हम राइप खाते हैं। लेमन हो गया, हमारा आंवला हो गया, आंवला को हम विदाउट कुकिंग जूस में यूज़ करते हैं और कुक करके हम उसको एज आ घर पे फूड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ओवर कुक नहीं करते, उसको राइट अमाउंट में ही कुक करते हैं हम उसका। नेक्स्ट है आपका बूझो, एक पहेली है आपकी, लुक एट हियर। बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, कि इसमें पहेली में दे रखा है कि जो आपका फैट है दैट इज़ बेस्ट फूड टू ईट ऑल द आइटम्स, देन एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव्स मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सपोज आपने 2 बाउल्स लिए, 1 बाउल में आपने फैट रिच अमाउंट फूड कंटेन किया, दूसरा जो बाउल है उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है। अब आप दोनों को ईट करके देखना, अगर जो हमारा फैट वाला बाउल है, अगर हम उसका फूड आइटम्स ईट करते हैं तो तब भी हमें एनर्जी मिलती है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका वर्क भी हमारा एनर्जी देना ही है। लेकिन फ्राइड को फूड जो हमारे फैट वाले फूड आइटम्स होते हैं दैट कंटेन मच मोर एनर्जी और इंस्टेंट एनर्जी, व्हाट वी कैन से इंस्टेंट एनर्जी, मच मोर एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट आइटम्स। बिकॉज जो हमारे फैट आइटम्स होते हैं उसमें क्या क्या होता है, लुक एट हियर, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी में स्नैक्स हो गया, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, स्वीट्स वगैरह, ये सब हमारे कौन से आइटम्स हैं, दैट गिव्स अस फैट, दैट कंटेन फैट, सॉरी नॉट गिव्स अस, दे गिव्स अस एनर्जी। देन डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, of course not. It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food items, and we may end up suffering from the condition that is called obesity. Obesity, what we call it, obesity। अगर हम राइट अमाउंट से ज़्यादा, जितना हमारी बॉडी को नीड है उतना फैट तो हम आराम से डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमारी बॉडी में राइट अमाउंट से ज़्यादा फैट हम यूज़ कर रहे हैं, भाई ऐसे आपको मोस्टली क्लासेस में क्या बोला जाता है कि बेटा आपको फ्राइड फूड आइटम्स डेली ईट नहीं करना है, आपको हर रोज़ समोसा नहीं खाना है, कचौरी नहीं खानी है, क्योंकि कचौरी हमारे घर में कभी कभी किस फेस्टिवल पे बन जाती है, कभी वीकली बन गया, डेली डेली तो सबके घरों में कचौरी नहीं बनती ना, हर रोज़ किसी के घर में पूरी नहीं बनती, सुबह चपाती हो गई, शाम को कुछ और हो गया, पराठा हो गया, ऐसे डे बाय डे अलग अलग टाइप से हम फूड आइटम्स यूज़ करते हैं। अगर हम हर रोज़ सुबह शाम दोपहर कचौड़ी समोसा ये सब खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्टमक है पेन करने लगता है, उसमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, हमें एसिडिटी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपके फूड आइटम्स का। क्यों? क्योंकि आपने जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी आपने उससे ज़्यादा अमाउंट में ईट कर लिया है। और जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईट करने लगते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी, व्हाट वी कॉल इट, ओबेसिटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, डिसीज़ मीन्स बीमारी। अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज़ की कमी है तो उससे हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है, कौन सी बीमारी होती है। लेट्स लुक एट हियर, अ पर्सन मे बी getting enough food to eat, but sometime the food may not contain a particular nutrient. If this continue over the long period of time, the person may suffer from its deficiency. Sometime क्या होता है कि हम कोई भी फूड आइटम ईट करते हैं लेकिन हमें उसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पता होता, उसके क्या बेनिफिट होगा, क्या हमारी बॉडी को लॉस होगा। देन द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर कैसे समटाइम क्या होता है कि किसी बच्चे को कोई फूड आइटम लाइक नहीं करते, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कद्दू तोरई को पसंद नहीं करते, तो क्या होता है कि उसके अंदर अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं और अब वो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है तो वो तो हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा ना। अगर हम उस चीज़ को खाएंगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा हमारी बॉडी को, तो फिर धीरे धीरे उसी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। और जब उस बॉडी के उसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, जब प्रॉपर टाइम तक उसकी एक कमी सर्टेन टाइम तक कमी होती है,
तो उसके बाद जो हमारी बॉडी में फिर उसे प्रॉब्लम कॉज होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिसीज़। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज़ और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी से डिसीज़ कॉज होती है, और उसको और हम क्या बोल सकते हैं, डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मीन्स अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली ऑर्डर में फंक्शन नहीं कर रही है। डिसीज़ दैट अगर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर द लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज़। Sometimes this definition also asked in the competitive exams like CTET, HTET or other exams. That is important. And deficiency definition also asked in the exams. Then if the person not get enough protein in her food for the long time, then he is stunt growth. Stunt that is बोनापन. Sometime क्या होता है, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत कम ग्रो करती है, कुछ शॉर्ट हाइट होती है, तो वो किसकी कमी से होती है, दैट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन। तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है कि आपको अपनी डाइट ऐसी लेनी है जिसमें प्रॉपर अमाउंट में आपका प्रोटीन प्रेजेंट हो। नाउ ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। स्वेलिंग ऑफ फेस, स्वेलिंग ऑफ फेस जैसे उसका जो फेस है बहुत ज़्यादा फूला फूला लगता है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो हेयर हैं वो डिसकलर हो जाते हैं। एंड स्किन डिसीज़ एंड डायरिया, और क्या कमी हो सकती है, स्किन डिसीज़ और डायरिया वगैरह ये सब हो जाती है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से ध्यान रखना है कि प्रोटीन की कमी से आपको कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं। कौन कौन सी डिसीज़ हैं, जैसे कि आपका स्टंट ग्रोथ है, स्वेलिंग ऑफ फेस है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर है, स्किन डिसीज़ है और आपका डायरिया है। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर द लॉन्ग टाइम, देन द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर नेक्स्ट लाइन में देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपकी डाइट में एक साथ में ही प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है तो आपकी जो ग्रोथ है दैट विल स्टॉप कम्प्लीटली। अभी जब प्रोटीन की कमी थी तो स्टंट ग्रोथ थी। स्टंट ग्रोथ मीन कुछ सर्टेन हाइट तक ग्रोथ होना, उसके बाद रुक जाना। लेकिन जो आपकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है दोनों की एक साथ, दैट इज़ कम्प्लीटली स्टॉप। Such person becomes very lean and thin and so weak that she may not even be able to move. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से जो आपकी बॉडी में कमी होती है, इतना पतला हो जाता है आदमी कि वो मूव भी नहीं कर सकता, दैट इज़ नॉट एबल टू मूव। देन ऑल द डेफिशिएंसी, नीचे देखिए अब, ऑल द डेफिशिएंसी डिसीज़ कैन प्रिवेंट बाय टेकिंग द बैलेंस डाइट। इन सब को हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इस डेफिशिएंसी को, डिसीज़ को हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कि हमारी जो डाइट है वो हमें बैलेंस लेनी चाहिए। दैट इज़ हमें प्रॉपर अमाउंट में ऐसी डाइट यूज़ करनी जिसमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों। एंड नाउ लुक एट द नेक्स्ट टेबल, दैट इज़ हेयर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, एंड दैट टेबल here is विटामिन ए, विटामिन, ये क्या देर का, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या है, आपके विटामिन और मिनरल्स के नेम है। सेकंड कॉलम में आपको डेफिशिएंसी है कि इस विटामिन, इस मिनरल या इस न्यूट्रिएंट की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी या डिसीज़, डेफिशिएंसी डिसीज़ दैट इज़ या फिर डिसऑर्डर होता है आपकी बॉडी के अंदर। थर्ड कॉलम में राइट है आपका सिम्टम्स, कि क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे आपको जब आपको इस न्यूट्रिएंट की कमी होगी आपकी बॉडी के अंदर। जैसे फर्स्ट पे आपका विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है आपकी बॉडी के अंदर, लॉस ऑफ विज़न, आई साइट। क्या क्या सिम्टम्स होंगे, पुअर विज़न होगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस होगा, नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं जिसको हम, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। दैट इज़ क्वेश्चन कैसे आस्क होता है एग्ज़ाम में यहाँ से, कि जो आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी से फर्स्टली क्वेश्चन बनेगा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिसीज़ से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, ब्लाइंडनेस होती है। फिर सिम्टम्स में भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपका ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये किसकी कमी से होता है, तो इसका आंसर हम क्या राइट करेंगे, विटामिन ए। दोनों तरफ से पूछ सकता है, या तो विटामिन ए दे देगा और उसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पूछेगा, या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देगा और उसका वो पूछेगा न्यूट्रिएंट्स का नेम। सेकंड पे तो ये टेबल दैट इज़ वेरी, जो आपकी ये टेबल है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, टेबल इज़ वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पे सेकंड नंबर पे आता है विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, दैट इज़ बेरी। इसका सिम्टम्स क्या है, वेरी वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, कि हमारी जो मसल्स हैं वो वीक होने लगती है और हमारी बॉडी बहुत जल्दी थकान महसूस करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी कम होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स का नेम होगा विटामिन B1, इसकी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पूछा जाएगा। नाउ लुक एट दिस टेबल। आप यहाँ आते हैं हम विटामिन सी इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, दैट इज़ सकर्वी। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ब्लीडिंग गम्स में मसूड़ों में ब्लीडिंग होती है। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम्स टू हील, अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई कट हो गया तो उसको बहुत लॉन्ग टाइम लगता है उसको सही होने में। तो नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी का आ रहा है हमारा कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, रिकेट्स। इसके सिम्टम्स क्या हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, जो आपकी बोन्स होती हैं बॉडी के अंदर दे विल बिकम वेरी सॉफ्ट एंड बेंट। नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है, बोन्स एंड टूथ्स डिके। नेक्स्ट वन उसका सिम्टम्स क्या है, वीक बोन टूथ डिके। नेक्स्ट वन इज़ आयोडीन कमी से क्या होता है, गॉइटर। कौन सी डिसीज़ होती है, गॉइटर। सिम्टम्स क्या हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वैलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन। सम टाइम आपने देखा होगा कई बार मूवीज़ वगैरह में होते हैं, किसी को यहाँ पे गर्दन में एक गर्म पट्टी सी बांधे रखते हैं, तो वो हमारा गॉइटर की प्रॉब्लम होती है, उसको स्वेलिंग हुई रहती है जिसको नेक में। और जो मेंटल डिसेबिलिटी भी होती है चिल्ड्रंस के अंदर, जिनका प्रॉपर मेंटल ग्रोथ नहीं होता, उसको आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन हमारा कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा नमक के अंदर पाया जाता है, जो हम अपनी डेली फूड आइटम्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आयरन की डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या है हमारी, एनीमिया। सिम्टम्स क्या हैं, वीकनेस, की बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर वीकनेस होती है। सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, जैसे स्पैनिच है, पालक, ये मेथी है, धनिया है, इनमें हमारा मोस्टली आयरन होता है। तो इसीलिए हम सर्दियों में आयरन वगैरह के न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए हम मोस्टली ये स्पैनिच वगैरह का यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर।